क्या नाउन है? कैसा नाउन है? हाँ, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल में कैसा नाउन है? मटेरियली एब्स्ट्रैक्ट। अनकाउंटेबल नाउन दो ही होते हैं, एक मटेरियल और दूसरा क्या? एब्स्ट्रैक्ट। क्या होगा? मटेरियल होगा। प्रूफ कर सकते हैं कैसे मटेरियल हो गई? क्या हुआ? मटेरियल कैसे होगा, कोई बता सकता है? क्या ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर मैं कहूं तो आप मेरी बात मानेंगे? हाँ, अच्छा, मतलब मैंने कहा तो मान लेंगे? हाँ, बड़े नालायक इंसान हो यार, अपने गुरु की बात नहीं मान रहे हो तुम। हाँ, अपने गुरु की बात माननी चाहिए, ठीक है ना? जो कुछ भी कहे सब सच होता है। ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये मटेरियल नाउन नहीं है। अगर मैं आपसे और भी कहूं, ज्वेलरी, ज्वेलरी कैसा नाउन होगा? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कैसा नाउन होगा? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। देखिए, मैं आपको कुछ बात यहां पे सिखाने जा रहा हूं कि अगर मटेरियल नाउन को देखें या अनकाउंटेबल नाउन को, तो जैसे आप ये बताइएगा कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उन नाउन को हम डिवाइड कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल या 1 2 3 4 या 100 मिलियन बिलियन ट्रिलियन या सेवरल मैनी फ्यू ऐसे वर्ड्स तो लगेंगे नहीं। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल भी नहीं बनेगा। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन हैं, कितने बच्चे ऑनलाइन हैं? एक भी बच्चे नहीं दिख रहे हैं मुझे तो। अच्छा, 4 लोग लाइव हैं। आनंद शुक्ला, गुड इवनिंग। सब ठीक चल रहा है। मटेरियल नाउन है, गलत है। अब्स्ट्रैक्ट में इमोशनल चीजें आती हैं, कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा? देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं, मैं वही बताने जा रहा हूं कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि ये चीज अगर आप थोड़ा सा आप ध्यान देना, सबका एक क्या होता है कि सारी बातें ये होती हैं कि फिक्स होती है, सारी बातें फिक्स होती हैं। अच्छा, आज किसी ने पेपर दिया है CHSL का? आज आपका था, खड़े हो जाइए। कैसा था पेपर आपका? इंग्लिश में क्या क्या आया हुआ था? इंग्लिश और GS टफ था? टफ था। और मतलब इंग्लिश आप अच्छे से नहीं कर पाए? कितने क्वेश्चन हुए इंग्लिश में? 22-23। कितने सही हो जाएंगे? देखिए, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ, एक मैंने भी कल गलत सूचना दे दी थी, CT वाली, वो फेक है।
वो फेक है, मैंने तुरंत ही डिलीट किया जैसे मैंने देखा हाँ वो फेक है। सीधी होगा, कब होगा ये पता नहीं है। गलत है वो, हम कह रहे हैं ना वो फेक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं भी है नहीं। समझ में आया? ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं है भी नहीं। कई सारी चीजें मैंने कल फिर देखी, उस पे किसी भी अथॉरिटी का साइन नहीं है। अब देख लेना फेक हम क्यों कह रहे हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट्स पे कहीं भी नहीं है। एनआरए की वेबसाइट्स पे कहीं भी नहीं। दूसरी बात ये कि उसमें किसी भी अथॉरिटी की सिग्नेचर नहीं है। और तीसरी बात उसमें कि इंग्लिश को उसने इंक्लूड किया ही नहीं है, क्योंकि ये असंभव है कि जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी सेंट्रल, बात समझ रहे ना आप, सेंट्रल की बात कर रहा है वो, राज्य की बात नहीं कर रहा है वो। जब वो सेंट्रल की बात कर रहा है तो सेंट्रल की बात में एसएससी हो गया, आईबीपीएस हो गया और रेलवे हो गया। रेलवे में इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल ठीक है। बट आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि आईबीपीएस इंग्लिश नहीं देगा और एसएससी इंग्लिश नहीं देगा? इग्नोर किया नहीं जा सकता। तो तीन बात है, किसी भी अथॉरिटी का सिग्नेचर नहीं, ऑफिशियल कोई वेबसाइट में नहीं है। दो, तीसरी बात ये कि इंग्लिश का कोई उसमें जिक्र नहीं है। इन तीन वजहों से वो क्या है, फेक है। ठीक है, चलो मैं आपको जो कंसंट्रेट करवाना चाह रहा था उसमें समझो थोड़ा सा, फिर आगे हम लोग चलते हैं। हमने कहा ज्वेलरी और फर्नीचर हो गया, बंद कर दो यार। हेलो, क्या पागल कर रहे हो? बंद कर दो, हमने बता दिया मोटा मोटा क्या है। वो गलत फेक न्यूज है और किसी ने उसे ओरिजिनल बताया भी नहीं होगा। क्या अड्डा 247 बताया? क्या उन्होंने कहा? रियल है ये? फेक है ना वो। अड्डा 247 में पता नहीं कैसे रियल बता दिए। कब वीडियो बनाए थे वो? फेक है वो। अभी क्या आया है? फेक है, आया ना? देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पे, भी मैंने चेक नहीं किया है, वो लिख कर क्या गया फेक है, क्योंकि ये इतनी तेजी से वायरल हुआ। अच्छा, कल मैंने भी इसे चेक नहीं किया और डाल दिया। एक बच्चे ने, किसी ने दिलीप द्विवेदी, ठीक है, उन्होंने लिखा कि वो सिलेक्टेड अभी है नहीं, हो जाएंगे। मतलब इस बार सीएचएसएल में भी उनका अच्छे नंबर है, बस टाइपिंग बची हुई है। ठीक है, तो वो भी यही के पढ़े हुए हैं और इसके बाद सीजल में भी उनके अच्छे नंबर थे। अभी जो हमने रिजल्ट डाला भी था, आपने देखा भी होगा। तो उस बच्चे ने, मैंने टेलीग्राम पे डाला, उस बच्चे ने लिखा सर फेक है। मैं घर पहुंचा 8:30 पे, मैंने तुरंत चेक किया वेबसाइट्स पे, कहीं हमें नहीं मिला। हमने क्या किया, फेसबुक जहां जहां हमने डाला था सब जगह डिलीट किया। ठीक है, हमने डिलीट किया, क्योंकि अब कोई व्यक्ति बता रहा है तो इसका मतलब ये कि उसने जांचा नहीं है। जैसे मैंने ही उसे देखा है ही नहीं, एक नजर में देखा, कोचिंग से निकल रहा था, उसी समय मैंने क्या किया, डाल दिया। अभी तो आप कह रहे थे रियल है ये, कौन बता रहा था? जीएस था उसमें और रीजनिंग था और बेसिक एप्टीट्यूड मैथ था। इंस्टाग्राम पे नहीं हुआ है, अभी डिलीट कर दूंगा।
उसे फिर हमें डिलीट करना पड़ा। हमने कहा कि अब ये भ्रामक वाली बातें हो जाएंगी। ठीक है, कई सारे लड़कों ने मैसेज भी किया तो मैंने उन्हें बताया भी कि भैया वो माफ करिएगा, वो गलत फेक न्यूज है वो। ठीक है ना, चलो। अच्छा, ऐसा करने के लिए कुछ लोग अपने हितों के लिए ऐसा कर देते हैं और बड़ी बड़ी तेजी से वायरल होता है। कोई कहते हैं ना कि जो अफवाहें हैं, ठीक है, रूमर्स हैं, बड़ी तेजी से वायरल होती है वो। ठीक है, जो अच्छी बात होगी वो तेजी से वायरल नहीं होगी। चलो, अब आप ये बताएं कि फर्नीचर और ज्वेलरी, हाँ बात कर रहे थे, रुक जाइए, शांत हो जाइए। ये बहुत ही अच्छी सी बात है। आज तक कंफ्यूजन बना रहा कि ऐसा क्यों हुआ है। फर्नीचर और ज्वेलरी की बात करें तो फर्नीचर और ज्वेलरी ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। केवल यही नहीं, बहुत सारे आएंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे आप लिखना चाहें स्टेशनरी को, स्टेशनरी को लिखना चाहें, फिर लगेज को लिखना चाहें, बैगेज लिखना चाहें। बैगेज मतलब ये है कि ऐसे नाउन मैं आपको लिख करके बता रहा हूं जिनमें हमें लगता है कि यार वो तो मटेरियल है, लेकिन वास्तविक रूप से मटेरियल नहीं। हाँ, अनकाउंटेबल तो पता है, अनकाउंटेबल तो पता है कि अनकाउंटेबल, लेकिन वो मटेरियल नहीं, वास्तविक रूप से क्या है, वो अब्स्ट्रैक्ट है। तो आप ये बताएं, स्टेशनरी हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, पोएट्री हो गया, सीनरी हो गया, शीनरी हो गया, रोज हो गया, रोज हो गया। तो आप ये बताएं कि मशीनरी हो गया, मशीनरी हो गया, फिर मशीनरी के अलावा और क्या हो जाएगा, ज्वेलरी, लगेज, बैगेज हमने लिख ही दिया है। चलो, अब इन नाउन्स को हमें देख करके ये लगता है कि यार लगता है ये तो है मटेरियल, लेकिन मटेरियल ही वास्तविक रूप से नहीं, ये है क्या, अब्स्ट्रैक्ट। अब कैसे समझेंगे कि आप अब्स्ट्रैक्ट हैं? अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, थोड़ी सी बात को समझेगा, इंटरेस्ट है या नहीं है? हाँ, चलो। अगर मैं आपसे बात करूं कि टेबल हो गया, मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। टेबल हो गया, चेयर हो गया, बेड हो गया, सोफा हो गया, अलमीरा हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया, बेंच हो गया। अच्छा, ये बताइए कि अगर इन्हें कहना चाहे तो ये कैसे नाउन होंगे? हाँ, क्या होंगे ये कॉमन नाउन होंगे, मटेरियल नहीं होंगे। ये क्या होंगे? क्योंकि किसी टाइप या कैटेगरी का नाम है, क्योंकि किसी टाइप या कैटेगरी का नाम है, इस वजह से ये क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। किसी टाइप या कैटेगरी का नाम होने की वजह से ये क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। तो आप इन्हें क्या कहिएगा, सर ये क्या है, कॉमन नाउन है। किसी टाइप या कैटेगरी का नाम है, इस वजह से ये कॉमन नाउन है। क्या है, इस वजह से ये कॉमन नाउन है। बात समझ में आ गई है? चलो, अब एक बात समझिए कि किसी टाइप या कैटेगरी का नाम होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। अब हमने कहा कि इसका फिर मटेरियल नाउन क्या होगा? तो टेबल की बात करें तो हो सकता है ये वुड से बना हो, स्टील से बना हो। चेयर की बात करें तो या तो वुड या स्टील की होगी। बेड की बात करें ये वुड का होगा। सोफा की बात करें ये वुड का होगा। ठीक है, अलमीरा की बात करें या तो वुड का होगा या स्टील का होगा या आयरन का भी हो सकता है। ठीक है, ड्रेसिंग टेबल की बात करें तो ये वुड का ही होगा। ठीक है, नॉर्मली होता वुड का, स्टील का भी बना सकते हैं, बनाना चाहे तो, कुछ ऐसा नहीं है। बेंच की बात करें तो वुड का होगा, आयरन का होगा। ठीक है, स्टील का तो नहीं बनाते हम लोग बेंच, ये बेंच बैठने वाली। तो आप ये बताइएगा कि ये हमारे क्या होंगे, मटेरियल नाउन। ये हमारे क्या होंगे, मटेरियल नाउन। बात समझ में आ गई है? ये किसी टाइप या कैटेगरी का नाम है, इस वजह से ये क्या होंगे, कॉमन नाउन। आप ये बताइए, क्या इन सबको आप क्या कह सकते हैं?
हाँ या नहीं? मेरा ये कहना है कि जो फर्नीचर है, जो फर्नीचर है वो नो रियल नेम, फर्नीचर नो रियल नेम, किसी का वास्तविक नाम है? इनमें से टेबल का नाम क्या फर्नीचर है? हाँ, क्या चेयर का नाम कोई फर्नीचर है? बेड का नाम कोई फर्नीचर है? बताएं आप, बेड का नाम कोई फर्नीचर है? क्या सोफा का नाम फर्नीचर है? नहीं। आप इन सभी को क्या कह सकते हैं? फर्नीचर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप? फर्नीचर कह सकते हैं। अगर इन सभी को हम कहना चाहें, अगर इन सभी को हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? हम सभी फर्नीचर कह सकते हैं। अब एक बात बताइएगा कि हमने ये कहा कि अगर इन सभी को हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? फर्नीचर कह सकते हैं। मतलब ये किसी रियल नेम का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये किसी रियल नेम का ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का रियल नेम नहीं। हमने कह दिया एक ये रूम है, उस रूम के अंदर ये एक बेड रखा है, इस बेड को आप फर्नीचर कह दोगे? फर्नीचर कह दोगे? आप यहां पर ये चीज रखा है, मान लो कि अलमीरा रखा है कॉर्नर में, आप इसे भी फर्नीचर कह दोगे? यहां पर एक सोफा रखा है, आप इसे भी फर्नीचर कह दोगे? लेकिन आप ये बताइएगा, क्या किसी रियल ऑब्जेक्ट का नाम है ये? मैं जो समझाना चाह रहा हूं बताइएगा, क्या किसी रियल ऑब्जेक्ट का नाम है ये? अगर रियल ऑब्जेक्ट का नाम नहीं तो मटेरियल नाउन कैसे हो सकता है? मटेरियल नाउन तो वो होता है जो किसी रियल ऑब्जेक्ट का नाम होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं एयर, कैसा नाउन है? मटेरियल या अब्स्ट्रैक्ट? अनकाउंटेबल तो है। हाँ, मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट? क्या अब्स्ट्रैक्ट होगा? कंफर्म है? लेकिन गलत है, मटेरियल होगा। क्या होगा? मटेरियल होगा। आप ये बताएं यार, अब्स्ट्रैक्ट कैसे होगा? आप ये बताएं कि पेप्सी लीजिए, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट, जो भी लेना चाहें, थोड़ा सा उसके अंदर एयर गई, एयर गई, क्या एयर का अपना मास है? द्रव्यमान मास है या नहीं? तभी तो स्पेस को उसने ऑक्युपाई किया, आया नहीं? स्पेस को ऑक्युपाई किया मतलब ये है कि अगर स्पेस को वो ऑक्युपाई कर रहा है, स्पेस को ऑक्युपाई किया, आपने कोल्ड ड्रिंक में क्या डाला? एयर डाला, एयर, तभी तो कोल्ड ड्रिंक बाहर निकल के भागी, आया नहीं? जब एयर अंदर गई तभी तो बाहर निकल के भागी। तो आप ये बताइए कि आप एयर क्या होगा? एक मटेरियल नाउन होगा यार। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई मास कैसे हो जाएगा? कोई स्पेस तो ऑक्युपाई नहीं करी। जैसे ब्रेवरी हमने कह दिया बहादुरी, कोई स्पेस ऑक्युपाई किया क्या? बहादुरी, कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं किया बहादुरी। तो आपने कहा कि एयर कैसा नाउन है? ये एयर कैसा नाउन होगा? ये मटेरियल नाउन। अब ये बताइएगा, क्या फर्नीचर, मेरी बात आपको समझ में आई? फर्नीचर समझ में नहीं आया? फिर और एग्जांपल दो, चलो। मैंने ये बताया कि अगर जैसे शादी तय होती है, जब फिक्स होती है, तो आपके उत्तर प्रदेश में तो कुछ ज्यादा ही डॉवरी चलती है, दहेज। तो लड़के के पिता ने मांगा कि मुझे फर्नीचर चाहिए, ज्वेलरी 1 आध किलो दे देना। हाँ, और क्या, 1 किलो भर ज्वेलरी दे देना। मतलब लड़का भले ही पूरी जिंदगी में उतना ना कमा पाए, लेकिन उतना दहेज से पा जाता है वो, ठीक है ना? तो अब है क्या कि 1 किलो, मतलब ये है कि ऐसा है, ठीक है ना? तो अब आप ये बताओ कि उस समय लड़के का पिता कहता है मुझे ज्वेलरी चाहिए, मुझे फर्नीचर चाहिए। आप ये बताइए, क्या किसी रियल ऑब्जेक्ट का नाम है ज्वेलरी, फर्नीचर? हाँ, किसी रियल ऑब्जेक्ट का नाम है? कोई बता सकता है? नहीं ना? अगर फर्नीचर किसी रियल ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है तो नाउन में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में अब तक आपने एक बात पढ़ी होगी कि कोई नेम ऑफ फैक्ट्स कह लीजिए सीधा, FAQS,
FAQS, मुझे लगता है आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। F यानी फेलिंग, बेटा कभी दोबारा नहीं पाओगे। A यानी एक्शन, Q यानी क्वालिटी, और S यानी क्या, स्टेट। आपने शायद इतनी ही पढ़ा था। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल फैक्ट्स नहीं है, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट को भी, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट को भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। अब नेम ऑफ कॉन्सेप्ट में जैसे फर्नीचर आ गया, ज्वेलरी आ गया, क्या आ गया, ज्वेलरी आ गया। अब आप ये बताइएगा, फर्नीचर आ गया, ज्वेलरी आ गया, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट में क्या किसी रियल ऑब्जेक्ट का नाम है ये? नहीं है। अब सुनिएगा, मैं आपको ऐसे बताता हुआ चल रहा हूं, आपके माइंड में आता हुआ जाएगा। स्टेशनरी, ARY वाला नहीं, ARY वाला तो एडजेक्टिव बन जाएगा, ERY। तो स्टेशनरी क्या किसी रियल ऑब्जेक्ट का नाम है? आप दुकान में गए, स्टेशनरी स्टोर है ना, आप स्टेशनरी में पेन भी आ जाएगा, बुक्स भी आ जाएगी, कॉपी किताब भी आ जाएगा, स्टेपलर की पिन आ जाएगी, फाइल आ जाएगी, और भी जितनी सारी चीजें हैं, क्या वो सारी चीजें स्टेशनरी हैं? क्या है कि वो एक वो कॉन्सेप्ट का नाम है या नहीं है? एक कॉन्सेप्ट का नाम है ना। तो आप क्या कहेंगे कि फर्नीचर हो गया, ज्वेलरी हो गई, स्टेशनरी हो गया। मैंने आपसे कहा पोएट्री, क्या पोएट्री किसी का रियल नेम है? पोएट्री का मतलब ये होता है कि जो स्टेंजा में लिखा जाता है। देखो, प्रोज और पोएट्री की अगर बात करें, आपने पढ़ा होगा 12th में, प्रोज एक बुक होती थी, प्रोज की एक होती थी, कौन सी हुआ करती थी? हुआ करती थी, सबको पता है ना। अब आप ये बताइएगा कि ये कैसा नाउन है, प्रोज और पोएट्री? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे? आप ये बताइए कि पोएट्री जो लिखी जाती थी उसका स्टेंजास में लिखी जाती थी पोएट्री, और प्रोज किस में लिखा जाता था? पैराग्राफ में लिखा जाता था। अगर हम बात करें तो पोएट्री में क्या क्या आएगा? तो पोएट्री में आपने देखा होगा कि उसमें सोनेट भी आपको मिला होगा, ओड मिला होगा, इल्गी मिला होगा, उसी में और क्या होगा, पोयम मिला होगा। तो ये पूरा मतलब ये कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? पोएट्री है। मतलब लिटरेचर लिखने का आर्ट पोएट्री है। पोएट्री किसी का रियल नेम नहीं। जैसे प्रोज की बात करें तो प्रोज में स्टोरी आपको मिली होगी, बायोग्राफी मिली होगी, वो क्योंकि पैराग्राफ में लिखे जाते हैं, बायोग्राफी मिली होगी, या फिर ड्रामा मिला होगा, ठीक है। तो फेबल मिला होगा, फेबल मतलब शिक्षाप्रद कहानियां, फेबल पैरेबल, आपने डिफरेंसेस याद होगा शायद आपको। जो मोरल होगा और जो स्पिरिचुअल और मोरल दोनों होगा वो पैरेबल है ना। तो आप ये बताइए कि प्रोज और पोएट्री, तो आप ये कहेंगे कि सर ये क्या है कि एक किसी कॉन्सेप्ट का नाम है, ये किसी कॉन्सेप्ट का नाम है, तो नेम ऑफ कॉन्सेप्ट भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। अब आप ये बताइए कि स्पेस को ऑक्युपाई तो नहीं कर रहे ना। देखो, अगर नहीं पता है, अब जैसे बहुत सारे लोगों से आप पूछेंगे ना, वो यही कहेंगे फर्नीचर क्या है? मटेरियल नाउन। सही कहा ना मैंने? आप ये बताइए कि मटेरियल नाउन उन्हें कहा जाता है जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। मतलब केमिस्ट्री में हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ते हैं वही सारी मटेरियल नाउन आती है। और क्या उनमें सब में स्पेस ऑक्युपाई करने की क्षमता होती ही नहीं होती? क्या उनका एक मास यानी द्रव्यमान होता है या नहीं होता है? होता है। जैसे एयर को अभी आपने क्या कहा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही कहा ना? क्या कहा आपने? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया? अरे स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है। या फिर मटेरियल नाउन समझने का सबसे बेहतर तरीका, मैंने जब पढ़ाता हूं तो केवल एक बात कह देता हूं, केमिस्ट्री पढ़ करके सवाए होते हैं। जितनी बातें आपने केमिस्ट्री में, जितनी मटेरियल केमिस्ट्री में पढ़ा, वो सारे क्या है? मटेरियल। अब आपने ये कह दिया था अभी कि सर टेबल हो गया, चेयर हो गया, बेड हो गया, सोफा हो गया। अरे भाई, केमिस्ट्री में पढ़े हो इसे? नहीं ना, केमिस्ट्री में तो आप इसे पढ़े हो। हमने कहा कि मटेरियल नाउन मतलब केमिस्ट्री। समझ में आया? मटेरियल नाउन मतलब केमिस्ट्री, बस यही समझ लो। अब आप ये बताएं कि आपको ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब अगर मैंने आपको ये कहा कि
सीनरी कह दिया, दृश्य। तो अब क्या सीनरी जो है किसी रियल ऑब्जेक्ट का नाम है? हा? मैं, आप ये बताएं कि मैंने उधर देखा 4-5 बसें खड़ी थी, बड़ा अच्छा सुहावना मौसम था, हमने कहा वाट अ सीनरी, वाट वो सॉरी व्हाट सीनरी, ये नहीं लगेगा, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल सीनरी, ऐसा भी कह पाएंगे। मैंने उधर देखा सीनरी अलग बदल गई, मैंने उधर देखा सीनरी अलग बदल गई, इधर देखा सीनरी अलग हो गई। पहाड़ पे चढ़ करके देखा सीनरी, क्या एक कॉन्सेप्ट का नाम है या नहीं है ये? तो नेम ऑफ कॉन्सेप्ट यानी जैसे सीनरी, क्या कहा जाएगा? किस कैटेगरी में आएगा ये? कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में आएगा। कहने का मतलब क्या हो गया, किस कैटेगरी में आएगा ये? अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। जैसे अभी हमने आपको और भी लिखा था, लिखने कोई मतलब है नहीं। लगेज हो गया, बैगेज हो गया। अब लगेज और बैगेज को ज्यादातर लोग कह देंगे कि सर ये तो एक मटेरियल नाउन है, लेकिन कैसे मटेरियल नाउन है? क्या किसी रियल ऑब्जेक्ट का नाम है ये? हाँ बताए, किसी रियल ऑब्जेक्ट का? ये तो कॉन्सेप्ट का नाम है। अब लगेज, आप एक कॉपी लिए हो वो भी लगेज, बैग लिए हो भर करके वो भी लगेज है, पूरे घर का सामान लिए हो वो भी क्या है? लगेज है। पूरा घर यहां से वहां शिफ्ट कर रहे हो वो भी क्या है? लगेज है या नहीं है? और लगेज और बैगेज दोनों एक ही बात है। तो नेम ऑफ कॉन्सेप्ट हुआ, ये भी क्या हुआ आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। फिर मशीनरी की बता दिया, मशीनरी। अब जैसे इक्विपमेंट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गया। अब इक्विपमेंट औजार, आप ये बताइएगा, अगर आपने क्या लिया है कि मान लो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो आप ये बताइए कि वो सारे इक्विपमेंट में आएंगे? सारी चीजें आएंगी? अगर वो सारी चीजें आएंगी तो नेम ऑफ कॉन्सेप्ट हुआ, और नेम ऑफ कॉन्सेप्ट यानी प्लूरल नहीं बनेगा, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। मेरा जो मकसद था मेन था फर्नीचर को बताना। क्या फर्नीचर आपको आया? समझ में नहीं आया? फर्नीचर को बताने के लिए मुझे इतना कुछ बताना पड़ा, स्टेशनरी को बताना पड़ा, इक्विपमेंट को बताना पड़ा, सीनरी को बताना पड़ा, पोएट्री को बताना पड़ा। तो आप ये बताइए कि आप फर्नीचर वो समझ में आया नहीं आया? क्योंकि आप जानते हो, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपके मन में कभी न कभी सवाल रहा होगा पढ़ते वक्त कि सर तो बता दिए कि ये फर्नीचर आएगा ये अनकाउंटेबल में ना, तो अनकाउंटेबल में आएगा तो फिर किस में आएगा? मटेरियल में या एब्स्ट्रैक्ट में? और आपने अगर कभी क्या, कौन, क्या लिखाया था मैंने? तो मैंने लिखाया था ना। क्या नहीं किए थे? सिद्ध नहीं किए थे, अभी कर दिए। अभी समझ में आया? देखो वो टाइम टाइम की बात होती है यार, उस समय क्या समय था, ठीक है, और इस समय क्या समय है, अलग अलग बात होती है वो। तो अभी ये समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन और फर्नीचर और ज्वेलरी, क्या क्लियर हुआ आप सभी को? समझ में आ गई बात? चलो, क्या इसे लिखना चाहोगे? नहीं लिखोगे? लिख लिया है सभी ने? चलो, देखो आप, मैं नाउन बताता नहीं है, अभी नाउन की बात आ गई कि नाउन से स्टार्ट कर रहा हूं, तो हमने कहा थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। अच्छा, नाउन में बहुत कुछ है सीखने को। नाउन में हम लोग केवल रट्टा मार लिए, केवल काम चल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, आप ये बताइएगा कि अगर हम एयर की बात करें और गैसेस की बात करें, तो गैसेस कहने का मतलब गैस फिर अलग चीज हो गई, ठीक है। गैसेस कहने का मतलब क्या हो गया? वो अलग हो गया।
ऑयल कहने का मतलब अलग हो गया, गैस में फिर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब गैस जो है वो किसी का रियल नेम नहीं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगा? नहीं, कॉमन नाउन की कैटेगरी में। अब देखिए ऐसे बहुत सारे नाउन है कि जो कॉमन और मटेरियल, सॉरी, कॉमन और अब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूं, जैसे डैमेज की बात करें, डैमेज क्या होगा? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। डैमेजेज भी आप कहते हैं, लेकिन डैमेजेज आप तब कहते हैं जब आप कंपनसेशन की बात करते हैं। पेपर की बात करें तो पेपर एक क्या होगा आपका? पेपर क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। पेपर मटेरियल नाउन होगा। लेकिन अगर पेपर्स की बात कर दें तो वो डॉक्यूमेंट हो जाता है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट हो जाता है। फिर और अगर हम बात करें तो अगर नॉलेज की बात करें तो नॉलेज आप कहेंगे सर ये तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन हमने कह दिया ही हैज अ डीप नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। अब नॉलेज को हमने पर्टिकुलराइज कर दिया तो वहां पर आपने एज अ कॉमन नाउन बना लिया। तो अगर किसी चीज को भी आप पर्टिकुलराइज कर देंगे, ठीक है, अब सारी चीज यहां पे तो नहीं हो सकती है। ठीक है, मतलब ये इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश है, चीजों को एक्सप्लेन करने लगेंगे तो बस एक ही चीज पे फिर हम लोग चलते रहेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में, देखो इंग्लिश है, जरूरत के हिसाब से इंग्लिश को अगर रट्टा मारोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। जरूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे आपको कई बार बताया होगा, जैसे आज आएगा शायद कंफर्ट, आज आएगा शायद अभी। कंफर्ट जो है एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डिफरेंट बनाइए, पर्टिकुलराइज कर दीजिए, आर्टिकल लगा सकते हैं। ठीक है ना, आर्टिकल लगा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल लगा सकते हैं, तो मतलब किसी चीज को अगर आपने पर्टिकुलराइज कर दिया तो आप आर्टिकल लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आर्टिकल, जैसे टाइम की बात करें, टाइम आप कहेंगे सर टाइम तो एक 3 डायमेंशन, सॉरी 4th डायमेंशन का वर्ड हो गया। टाइम 4th डायमेंशन होता है, शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ये टाइम क्या होता है? 4th डायमेंशन की कैटेगरी में आता है, फिजिक्स में आपने इसे पढ़ा होगा। क्या अर्जुन, आपने नहीं पढ़ा है क्या? कहां पढ़ा था 3 डायमेंशन तक? आज जान रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे, सरकारी? प्राइवेट में भी घटिया घटिया टीचर रख लेते हैं यार। हाँ, तो टाइम क्या है फिर? अब इसके लिए 4th डायमेंशन कैसे है, आप 10th की क्लास हमारी लीजिए और उसमें पढ़ लीजिए। मैंने प्रूफ किया है, क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चन भी पढ़ाना है इसमें। ठीक है, अदरवाइज जो ऑनलाइन वाले बच्चे, बच्चों कोई सवाल है आप लोगों को? आनंद शुक्ला कह रहे हैं सरेंडर टू 47 में फेक बाद में बताया है। अच्छा, मतलब बाद में फेक भी बता दिया है। अर्जुन मतलब आपने नहीं देखा हो, बाद में फेक भी बता दिया उसने। चलो अब देखो, टाइम मैं आपको जो बताने जा रहा हूं सुनिएगा। जो टाइम है वो 4th डायमेंशन की कैटेगरी में आएगा। किसमें आएगा? 4th डायमेंशन की कैटेगरी में टाइम आएगा। अब आप ये बताइएगा कि अगर टाइम ये 4th डायमेंशन की, यार क्या हो जा रहा है, लाइट की क्या दिक्कत? ये आप चलने दीजिए, पीछे के चलने से कुछ नहीं हो, पीछे का इन्वर्टर अलग है। ठीक है, और हमें लगता है कि आप लोगों के इन्वर्टर में ही थोड़ा अपना भी जोड़ लें, और क्योंकि समस्या हो जाती। चलो
अब आप ये बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ, टाइम की बात कर रहे थे। टाइम में क्या बात कर रहे थे हम लोग? टाइम की। हाँ, टाइम एक फोर्थ डायमेंशन का वर्ड है, यानी आपने थर्ड डायमेंशन तक पढ़ा था, शायद आगे पढ़ा होगा तो आपने कहीं ना कहीं पाया होगा टाइम फोर्थ डायमेंशन है। फिर आगे कभी हम बताएंगे, टेंस की क्लासेस में देख लीजिएगा। टाइम की बात करें तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, टाइम एक अनकाउंटेबल होगा। टाइम एक अनकाउंटेबल होगा, ये आपको सबको पता है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा, सबको पता है। लेकिन आप ये बताएं कि अगर मैं इसी को ही चाहूं तो पर्टिकुलराइज कर दूं, तो एज अ कॉमन नाउन हम बना सकते हैं, ही हैज अ गुड टाइम, ही स्पेंड अ गुड टाइम अब्रॉड। उसने अब्रॉड में अपना एक बहुत अच्छा समय बिताया, मतलब वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात करना चाह रहा है ना, तो आपने बना दिया वहां पर। बात क्लियर हो गई? कुछ और इससे पूछना है या हम लोग क्वेश्चन पे चले? फिर कुछ नहीं पूछना? चलो, एक बात याद रखिएगा, जो मेरा आज मकसद था फर्नीचर और ज्वेलरी, और इसके साथ साथ स्टेशनरी लगेज बैगेज पोएट्री सीनरी इक्विपमेंट मशीनरी प्रोज, ये आपको समझ में आए कि कैसे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आपको समझ में आ गई है? चलो।